48 नगर निकायों में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। हर एक नगर निकाय क्षेत्र में प्रत्याशी लगातार पसीना बहा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम 48 नगर निकायों में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है धनबाद नगर निगम का सीट, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में खूब पसीना बहा रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, जिनके बीच कांटे का टक्कर है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव का रण बेहद रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। शमशेर आलम ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं संजीव कुमार। चंद्रशेखर अग्रवाल को मिला है जेएमएम का समर्थन। कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ संजीव सिंह मैदान में हैं। बीजेपी समर्थित कैंडिडेट संजीव कुमार का चुनाव चिन्ह हरी मिर्च है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल का चुनाव चिन्ह बिस्किट है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को सीपीआईएमएल का समर्थन मिला है। तो देखिए धनबाद नगर निगम का चुनावी रण बेहद रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। मेयर पद के लिए कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में और लगातार जनता के बीच जाकर समर्थन की अपील कर रहे हैं। जहां एक तरफ शमशेर आलम को कांग्रेस ने समर्थन दिया है, वहीं दूसरी तरफ संजीव कुमार को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। लेकिन पूर्व विधायक संजीव सिंह भी इस नगर निकाय के चुनावी रण में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन है। आपको बताएं कि चंद्रशेखर अग्रवाल फिलहाल धनबाद नगर निगम के निवर्तमान मेयर हैं। तो देखिए सबसे हॉट सीट में से एक धनबाद नगर निगम का चुनावी दंगल बेहद रोचक होने वाला है। संवाददाता रुचि धनबाद नगर निगम क्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि, देखिए अब महज एक सप्ताह का समय बचा है प्रत्याशियों के पास कि जनता के बीच जाएं, जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील करें। लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में यह बात जरूर चल रही होगी कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता ने अपना मन बना लिया है और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट डालने जाएगी, लड़ाई किनके बीच रोचक माना जा रहा है, धनबाद की जनता के अनुसार रेस में आगे कौन दिख रहे हैं, इन तमाम विषयों पर आप धनबाद की जनता से बात करें। आयुष, देखिए धनबाद समेत 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन धनबाद की स्थितियां जो है वो कुछ रोचक ही दिख रही हैं। ऐसे में कई दिग्गज प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जहां पर हमारी उपस्थिति है ये धनबाद का भूली क्षेत्र है, भूली का डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक एरिया में हमारी उपस्थिति है। देखिए ये सभी जनता जनार्दन है जो तय करेंगे कि धनबाद का मेयर कौन होगा, धनबाद का विकास कौन करेगा। चूंकि मेयर के हाथों में वो पावर होती है, मेयर की कुर्सी पर इस बार कौन होंगे, ताकि यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं, जहां तक जान पाई हूँ कि यहाँ बिजली की समस्याएं अधिक होती हैं, पानी की समस्याएं ज्यादा होती है। हालांकि हम इन्हीं से जानेंगे। पहले तो यहाँ की समस्या जान लेते हैं और इस बार मेयर की कुर्सी पर किन्हें देखना चाहते हैं आप? संजीव सिंह को देखना चाहते हैं, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ 90% पानी की समस्या है। यहाँ सभी लोग 10 लोग 20 लोग मिलके और खुद की बोरिंग करवाते हैं। यहाँ पानी की सप्लाई है ही नहीं, टंकी बनी है पर सप्लाई नहीं है। और क्या समस्याएं हैं? मूलभूत समस्या तो पानी है, जैसे आवास के लेके है। आवास के लिए भी है कि लोग कभी कभी बीसीसीएल प्रबंधन कहता है खाली करो, तो मान लीजिए हम लोग संजीव सिंह को देंगे, वो ये पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ हम लोगों को फायदा होगा उससे। बीसीसीएल के अगेंस्ट में अगर वो लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं,
आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, कहने की बात यही है कि संजीव सिंह को हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग के प्रति ये ध्यान देते हैं और चाहते हैं कि यहाँ के जो भी लोग कल्याण हो भुल्ली का, उस समस्या को मैं दूर कर दूंगा। तो भूली की समस्याएं मेनली वो कैसे दूर हो, ये इनका कहना है। और ऐसे में देखिए, जहां हमारी उपस्थिति है, ऐसे धनबाद के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की न्यूज़ 11 भारत की टीम जब गई तो वहां पर बिजली की समस्याएं हो, पानी की समस्याएं हो, उससे आए दिन इन्हें जूझना पड़ता है। मेयर की कुर्सी पर कौन होगा? यस, सबसे पहले संजीव सिंह जी। ऐसे आखिर क्यों? इनका जो मैनिफेस्टो मैंने देखा है वो बहुत ही शानदार तरीके से है। बिजली, पानी, अस्पताल और सीसीटीवी कैमरा जगह जगह पे लगाने का उद्देश्य है, और ये सब विजन दूसरे प्रत्याशी में नजर नहीं आ रहा है। और संजीव सिंह के पास युवा शक्ति है और लगता है कि संजीव सिंह ही ये काम कर पाएंगे। चलिए, तो घोषणा पत्र में तो सभी के वादे होते हैं, सभी कैंडिडेट के पास जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसमें एक से बढ़कर एक दावे होते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो फिर उन वादों को दरकिनार कर देते हैं। थोड़ी बहुत समस्याओं का समाधान भी हो पाता है। आप दिव्यांग हैं, कुछ यहाँ जो भूली के रहने वाले हैं आप? हाँ, भूली के रहने वाले हैं। क्या समस्या यहाँ पर देखते हैं? यहाँ पर तो बिजली का, पानी का बहुत बुरा समस्या है। और कोई दिक्कत होती है जैसे सर्टिफिकेट वगैरह बनाने का? हाँ, आपको कुछ सुविधाएं मिल पाती हैं? हाँ, एक सुविधा मिल पाए हैं कि विकलांग हमको पेंशन मिलता है, लेकिन हमारा आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। चलिए, तो इससे पहले वाले जो मेयर थे वो कितना विकास किए, कितना काम किए? थोड़ा आगे आइए। काम किए हैं, ये 8 लेन सड़क उनकी उपलब्धि है, लेकिन यहाँ की जो प्रॉपर जन समस्या है वो क्वार्टर का है। आप वहाँ देखिए, क्वार्टरों के ऊपर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, लोग बदतर स्थिति में रह रहे हैं, जर्जर है क्वार्टर बहुत ही। आप एक बार कैमरामैन अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं, पेड़ उगा हुआ है पूरे क्वार्टरों पर। इतनी जर्जर अवस्था है कि यहाँ रहना बड़ी मुश्किल है। हम चाहते हैं कि मेयर प्रत्याशी जो भी हो, बोकारो की तर्ज पर, एचईसी के तर्ज पर इसको लीज दे दे, हम लोग प्रेम से रह सके, अपने खुद का आशियाना बना सके। वरना बीसीसीएल तो हमेशा कहता है कि आज निकलो कल निकलो, डर डर के लोग जीता है। मेयर की कुर्सी पर पहली पसंद आपके कौन? संजीव सिंह। चलिए, इनका कहना है कि बीसीसीएल एरिया में जो घर बने हुए, जो पुराने मकान है या जो बिल्डिंग है, वो जर्जर अवस्था में है। ऐसे में लोगों को खतरा भी बना रहता है। कई और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भैया, मेयर के लिए कई प्रत्याशी आपके दरवाजे। क्वार्टर का समस्या सबसे बड़ा यहाँ पर है। प्राइवेट लोग हैं, बीसीसीएल बोलते हैं कि आप लोग भगा देंगे। ये क्वार्टर जो है बीसीसीएल का रिजेक्ट क्वार्टर है, बीसीसीएल इसको रिजेक्ट कर दिया है। उसमें गरीब गुरबा लोग रहते हैं, अपना जो है जीवन यापन करते हैं, खाते पीते हैं। और इस समस्या के समाधान जो है कि नहीं, संजीव बाबू ही कर सकते हैं हम लोग के। हाँ, सब दिन वही लोग जो है कि नहीं व्यवस्था को बनाए रखा है हम लोग गरीबों का जो है, तो वही लोग जो है कि नहीं, संजीव बाबू ही हम लोग के लिए समस्या का समाधान करेंगे। ये सबसे क्वार्टर की समस्या है यहाँ पर। समस्याएं यहाँ पर कई सारी हैं। हालांकि घोषणा पत्र में वादे दावे तो सबके होते हैं। ऐसे में और भी अन्य लोगों की उपस्थिति है, कुछ यूथ भी हैं। ये यहाँ निकाय चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? कितनी समस्याएं हैं? पहले कितना समाधान हो पाया? पहले समस्या थोड़ा सा तो समाधान हुआ है। हाँ, थोड़ा सा हुआ। बाकी तो डीजे है, वो क्वार्टर, पानी, ये सब का समस्या है, ये बिजली का समस्याएं बनी रहती हैं। और ऐसे में और भी लोगों की उपस्थिति दिख रही है। यूथ भी हैं यहाँ पर। यहाँ आइए। भूली के हैं आप? डी ब्लॉक से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका भी। अच्छा, तो जैसे यूथ हैं, यूथ के नजरिए से धनबाद और कितना विकसित होना चाहिए था और कितना डेवलप होना चाहिए था, खास करके ये एरिया जो है भूली एरिया? देखिए, एज अ यूथ हम आपको यही बताना चाहेंगे कि भूली में जो भी है अभी चीज़ें हैं, जब ये भूली का निर्माण हुआ था तो इनको बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। इनको जैसे प्लेग्राउंड की फैसिलिटीज़ दी गई थी, सिटीजन के वॉक के लिए अलग फैसिलिटीज़ दी गई थी। वो धीरे धीरे ना, वो जैसे सिविलाइज लोग नहीं हो पाए उतना ज़्यादा करके, तो धीरे धीरे वो सारा चीज़ कम हो गया और काफ़ी डिग्रेड हो गई चीज़ें। ठीक है,
तो अभी हमारा यही डिमांड रहेगा कि भूली को फिर से एक से न्यू टाउनशिप की तरह से उसको फिर से प्लान किया जाए, डिज़ाइन किया जाए, जहाँ के यूथ के लिए अलग स्पेसेस हों, उनको मिले, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो ट्रैक्स हो उनके दौड़ने के लिए, है ना, क्योंकि विद एजुकेशन फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी दीज डेज, ठीक है, तो इसलिए वो होनी चाहिए उनके लिए। और साथ ही साथ तो बाकी चीज़ें तो डेवलप हो ही रही हैं। और बोले एज अ धनबाद में हम देखा जाए तो धनबाद में कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज बड़े बड़े आने चाहिए, जहाँ पे यूथ, क्योंकि यहाँ पे ना मेट्रो सिटीज़ में हम लोगों को जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यूथ तो हर जगह है, पढ़ाई तो हर जगह है, और एजुकेशन के मामले में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने आगे, आप कहीं बैठे हुए एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जॉब्स की अगर बात देखा जाए तो जॉब स्कैर्सिटीज बहुत हैं अभी, है ना, तो उसके लिए धनबाद में ना कि ये माइनिंग्स को तो प्रमोट किया ही जा रहा है ही, वो तो धनबाद का दिया हुआ ही है शुरू से, लेकिन उनके साथ कॉर्पोरेट कंपनीज भी आनी चाहिए बाहर से, ताकि यहाँ के यूथ उन पर इंटर्न्स कर सके और चीज़ों को सीख सके, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके, तो वो यहाँ पे चाहिए धनबाद में। तो देखिए, युवाओं के नजरिए से भी देखा जाए तो धनबाद पूरे क्षेत्र की भी बात इन्होंने कही, खास करके भूली के लिए कि और डेवलप कैसे हो सके, खास करके जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो कैसे और आगे बढ़ सके, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी पार्क होने चाहिए, ताकि फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। तो ऐसी कई बातें, और जो मूल समस्या है, जो यहाँ पर जल की समस्याएं आए दिन बनी रहती हैं, तो इसे लेकर के भी यहाँ देखिए कहना है कि वो समस्या भी दूर होनी चाहिए। चलिए भैया, इस भूली क्षेत्र की बात, जैसे युवाओं ने कहा कि यहाँ पार्क होना चाहिए प्रॉपर, स्ट्रीट लाइट जहाँ पर नहीं है वो होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए, या बच्चों के खेलने की व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पर आए ताकि विकसित मेट्रो सिटी होना चाहिए। एकदम आपके नजरिए से एकदम होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, बढ़िया स्कूल होना चाहिए। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कुछ बहुत बढ़िया नहीं है यहाँ पे। सरकारी स्कूल का ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, अगर देख लेंगे तो व्यवस्था बढ़िया नहीं है, किसी भी तरह सामाजिक मतलब एक्टिविटी नाम का चीज़ है नहीं, खास करके डी ब्लॉक में थोड़ा सा है हम लोगों को प्रॉब्लम, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं देखिए इनका, हाँ, ग्राउंड के नाम पे तो कहीं चीज है ही नहीं, ये तो ग्राउंड ही है जहाँ पर ग्राउंड नहीं है, आप देख लीजिए है ही नहीं, प्ले ग्राउंड के नाम पे कुछ है ही नहीं यहाँ। जैसे जो प्रॉपर प्लेग्राउंड होना चाहिए उसके नाम पर नहीं है, और कहना है यहाँ पर देखिए कुछ ये मैदानी है और जिसका चबूतरा है, यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं, लेकिन प्रॉपर सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। अच्छा, निगम क्षेत्र का एक अस्पताल भी होता है, वो उसका क्या हाल है, वो है या नहीं है? निगम क्षेत्र का अस्पताल बिल्कुल ही नहीं है, नहीं है। यहाँ जगह जगह पर जो शौचालय की व्यवस्था होती है वो है क्या? नहीं है, एक भी शौचालय पूरे बोली में नहीं है, वो है लेकिन ताला बंद रहता है। तुम मत बोलो, बने हैं पर बिल्कुल डेड है, कोई काम नहीं है उसमें, बिल्कुल गंदा हो चुका है, ना सफाई होती है ना कुछ नहीं है, सिर्फ बिल्कुल ताला बंद रहता है। क्या भैया? सरकार के पैसे लगे हैं, शौचालय यहाँ है, आपका झारखंड मोड़ में था, ताला बंद है, वो पूरा उठ के निकल गया 8 लाइन के चक्कर में। अभी भी चल के देखिएगा, रख रखाव जरा सा भी नहीं है, सरकार का पैसे, हम लोग का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो धनबाद नगर निगम क्षेत्र की अगर बात की जाए पूरा, तो शौचालय तो कई हैं, लेकिन एक भी सही स्थिति में, सही अवस्था में नहीं है जहां पर लोग उसका प्रयोग कर सके, और खुले में शौच करना पड़ता है। चलिए, आप भी यहीं से हैं, क्या समस्या देख पाते हैं? यहाँ पे जितने भी भैया लोग बोले वो सारी समस्या है यहाँ पे मैडम। हाँ, कोई भी एक काम यहाँ पे नहीं हुआ, प्ले ग्राउंड पे यहाँ पे तो आए दिन कहीं का भी लड़का लोग आते हैं, यहाँ झगड़ा उगड़ा होता है। ये जो ग्राउंड है यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट होना चाहिए बीच में, जो ये ग्राउंड है भैया, यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट होना चाहिए बीच में, कि चारों तरफ से इंजोला होना चाहिए, कि कहीं कभी लड़का आके यहाँ पे बदमाशी ना कर सके। यहाँ आए दिन आके झगड़ा होता है इस फील्ड में, तो हम लोग उन लोगों को डांट के भगा देते हैं। ये जो स्ट्रीट लाइट लगा, अगर ये स्ट्रीट लाइट लगा हुआ ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक बीच ग्राउंड में लगना चाहिए कि अगर इंजोला रहे तो, ताकि असामाजिक तत्व जो हैं वो कुछ ऐसी वैसी बातें ना कर सके। तो स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, कैमरेज होने चाहिए, ताकि ये पता चले। अच्छा, बाकी जो चीजें हैं यहाँ पर निकाय अंतर्गत जो चीजें हैं, कूड़े का उठाव की ही बात कर लेते हैं, तो क्या कूड़े का उठाव प्रॉपर तरीके से होता है? नहीं, कूड़े का उठाव होता है, पर प्रॉपर तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि सभी जगह उठाना पॉसिबल नहीं है। उठते हैं, पार्षद जो पहले के पार्षद थे वो उठाते हैं,
ये मैं नहीं बोलूँगा, पहले के पार्षद अच्छे काम कर रहे हैं, पर हर जगह से नहीं हो पाता है, ये दिक्कत है। अच्छा, पहले के जो मेयर थे, जो पूर्व में मेयर रहे हैं, वो वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, उनके कार्य को किस रूप में देख रहे हैं? इधर आई भैया, थोड़ा इधर। जो यहाँ से मेयर रहे हैं पहले, उनका भी कार्य है, उनका भी कहना है कि हमारी योजनाएं जो है घर घर तक पहुंची हैं, एक बार फिर से घोषणा पत्र है उनका, तो किस रूप में देख रहे हैं और कितना नंबर देंगे उन्हें? मैम, इससे पहले जो मेयर पद जीते हुए थे चंद्रशेखर अग्रवाल, वो नगर विकास मंत्री का कार्यकाल को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। जो नगर विकास मंत्री थे वो देवघर में भी हुआ, धनबाद में भी हुआ और रांची में भी उसी डेवलपमेंट दिखा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद्रशेखर अग्रवाल किए। और वो तो स्वाभाविक है, अगर नगर निगम वो सारे करेंगे, लेकिन जागरूकता लाए थे, बहुत कुछ दिखा था। कुछ काम किए थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बार फिर से जनता, इधर आइए आप, बदलाव चाहते हैं या वही रहे? नहीं, बदलाव के मूड में पूरी जनता है। चलिए, तो इस बार बदलाव के मूड में है और यहाँ पर कई लोगों की उपस्थिति है, चूंकि भूली क्षेत्र है, भूली एरिया है। कई जगहों से न्यूज़ 11 भारत जो है वो तस्वीरें दिखाई कि निकाय क्षेत्र की स्थितियां, चूंकि चुनाव जो है वो काफी समय के बाद एक इंतजार करना पड़ा लोगों को कि निकाय चुनाव कब होंगे, और जब निकाय चुनाव हो रहे हैं तो अब जनता जनार्दन को तय करना है कि उनका जो कौन कैंडिडेट यानी कौन प्रत्याशी जो है वो काम करने वाला होगा, उस पर वो अपना विश्वास और भरोसा जताएंगे। कुछ और भी युवाओं की स्थिति है, थोड़ा इधर यहाँ पर उपस्थिति है। क्या देख रहे हैं भूली में? भूली में बदलाव का तो ज़रूरत था ही। जैसे कि मंदिर देखा जा रहा था, बहुत दिनों से डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा था। अब हर साल पंडाल लगता है तो धनबाद से लोग आते हैं, तो यहाँ पे अच्छा मंदिर तो होना चाहिए। और मेन है कि स्कूल का भी डेवलपमेंट बहुत भूली में जरूरत, बिल्कुल। स्कूल और स्ट्रीट लाइट तो अभी लगा है, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम था, तो ये तो लाइट का यहाँ पे हुआ है सॉल्यूशन। और बाकी थोड़ा सा साफ सफाई को लेके हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता है। मेयर की कुर्सी पर कौन होगा? आपका प्रेडिक्शन? मेरा तो अभी देखिए, इनका ज़्यादा चांसेस है, संजीव सिंह का ज़्यादा चांसेस है। यूथ के नजरिए से या काम करेंगे? काम तो होना चाहिए हमको, हाँ, काम उनका होगा। तो ये हम जनता जनार्दन की उम्मीदों को दिखा रहे हैं। हालांकि ये तो तय होगा आयुष, जब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद परिणाम, जब काउंटिंग होगा और उसके बाद परिणाम। बिल्कुल रुचि, देखिए निश्चित तौर पर तमाम जो जनता है, तमाम मतदाता है, उनके अपने चहीते प्रत्याशी हैं, लेकिन जहां एक तरफ एक खास प्रत्याशी का नाम लिया जा रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, रेस में कौन कौन है या मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है, इस पर भी बात करें। इसमें जहां तक बात की जाए तो संजीव सिंह भी है, संजीव कुमार अग्रवाल की बात है, चंद्रशेखर अग्रवाल है, कांग्रेस से जो समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम है। तो ऐसे में कई जो चुनावी दिग्गज है उन समेत, मतलब चारों समेत जो है 29 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जो कांटे की टक्कर है या मुकाबला है वो लगभग इन चारों में ही देखने को मिल रही है। तो इन चारों में क्या लग रहा है कि किनका पलड़ा भारी है? संजीव सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। ये तो आप उनके लगता है समर्थक है? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग आम जनता है। दूसरा चीज क्या है कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल झलिया के लोग देखे हैं, ठीक है। तो इस बार वो मेयर में आ रहे हैं, हम लोग भी पेपर के माध्यम से, चूंकि हमारे यहाँ के तो विधायक थे नहीं, पहली बार हम लोग के यहाँ आ रहे हैं, सेवा करने का मौका मांग रहे हैं, युवा हैं। हम लोगों को भरोसा है कि जिस मुद्दे से हम लोग परेशान हैं, वो उससे निजात दिला दें। मतलब जो कहते हैं वो करते हैं। ये बिल्कुल ये करते हैं, तभी विश्वास हो रहा है, ताकि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर विश्वास पर खरे उतरे। क्या भैया, कितना काम हो पाएगा? मतलब कौन कौन है रेस में? देखिए, हम लोग तो उन पे उम्मीद किए हुए हैं, रेस तो उनको होना है, काम तो उनको करना है ना। हम लोग तो उम्मीद कर सकते हैं, बस इसलिए इनको चुना जा रहा है, चुन रहे हैं हम लोग, बस यही है।
देखिए बेहद सीधे साधे लोग हैं, आम जनता है, कोई उनके समर्थक नहीं है और इनका कहना है एक बार उम्मीद और भरोसा जताया जा सकता है, यही कहना है। हालांकि देखिए रेस में और भी कई नाम है। मुकाबला कांटे की टक्कर का माना जा रहा है। चाहे मतदाता जरूर अपने चहेते प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो समीकरण धनबाद में बैठता हुआ नजर आ रहा है, जेएमएम ने भी अपना समर्थित उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस के भी समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और निर्दलीय कैंडिडेट या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार भी पूरी तरह से ताल ठोकते और टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हमारे साथ रुचि जुड़ने के लिए और जनता की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लगातार हम बात करें नगर निकाय चुनाव के बारे में। अलग अलग नगर निकाय क्षेत्रों से हमारे संवाददाता आप तक जनता की आवाज, जनता की बातें पहुंचा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।